बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट को आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाता पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्याज क्या होती है, ब्याज की दर क्या होती है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं, कौन कौन जो है वो बैंक में खाता खोल सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं सावधि जमा खाता क्या होती है वो बताऊंगा। इस सावधि जमा खाता में ब्याज का संयोजन किस प्रकार किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और दो सवालों को लेकर मैं आपको सावधि जमा खाता को पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ब्याज क्या होता है देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति या बैंक से पैसा उधार लेता है तो बैंक या दूसरे व्यक्ति उस पैसे का उपयोग करता है। पैसा उपयोग करने के कारण जो किराया वो देता है तो वही किराया जो होता है वो ब्याज कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब हमको पैसे की जरूरत पड़ती है तब हम किसी सेठ या साहूकार के पास जाते हैं, पैसा उधार लेते हैं, उस पैसे का हम उपयोग करते हैं। जब हम पैसा वापस करते हैं उस सेठ या साहूकार को, हम उस पैसे के साथ अतिरिक्त पैसा लौटाना होता है, तो उस अतिरिक्त पैसे को ही ब्याज कहा जाता है। और उधार लिए गए पैसे को, उधार लिए गए धन को हम मूलधन कहते हैं। मूलधन और ब्याज को हम मिश्र धन कहते हैं। जब हम किसी साहूकार या सेठ को पैसा वापस करते हैं तो मूलधन और ब्याज दोनों को हम वापस करते हैं, अर्थात मिश्र धन को हम वापस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब्याज की दर क्या होती है। उधार लिए गए या दिए गए किसी जमा धन पर किसी निश्चित अवधि में जिस दर से ब्याज लिया जाता है वो कहलाता है ब्याज की दर। अर्थात इसको हम ब्याज की दर को प्रतिशत में लेते हैं। शत मतलब होता है 100 मतलब प्रत्येक 100 में जितना ब्याज लगता है वो कहलाता है ब्याज की दर। जैसे मान लो 10% वार्षिक है, इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष में 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज लगेगी, तो ये हो गया ब्याज की दर। अब आगे देखते हैं कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो भारतीय बैंकों में बचत खाता खोले जाते हैं, आवर्ती जमा खाता खोलते हैं और सावधि जमा खाता खोलते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट खोलते हैं, इसको बुनियादी बचत खाता बोलते हैं। साथ ही साथ बचत बैंक खाता, चालू जमा खाता, इस प्रकार के बहुत सारे खाता बैंक में खोले जाते हैं। और कौन कौन सा व्यक्ति जो है वो इस खाते को, सावधि जमा खाते को खोल सकते हैं उसको देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो खोल सकता है, जैसे सिंगल अपने नाम से खोल सकता है या फिर संयुक्त नाम से, एक या एक से अधिक नाम से वो सावधि जमा खाता बैंक में खोल सकता है, या फिर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, नाबालिग भी खोल सकता है, या दृष्टिहीन व्यक्ति भी इस खाते को खोल सकते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं सावधि जमा खाता क्या होती है। सावधि जमा खाता में इससे पहले हम बचत खाता पढ़ लेते हैं क्या होता है। जब हमको हमारे पास शुरू में पैसा होती है और आगे पैसे की जरूरत होती रहती है तो हम उस पैसे को बचत खाते में जमा करते हैं, क्योंकि इसमें हम कभी भी जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सावधि जमा खाता में जब आपको लगता है कि अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, साल 2 साल या किसी निश्चित अवधि में आपकी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तब हम बैंक में सावधि जमा खाता खोलते हैं।
सावधि इसमें बचत खाते में बैंक जो है ब्याज बहुत कम देती है, क्योंकि बचत खाते में जो पैसा जमा किए रहते हैं उस धन का, उस पैसा का उपयोग बैंक नहीं कर सकता, इसलिए बचत खाते में ब्याज की दर कम होती है। किंतु सावधि जमा खाता में जमा राशि के लिए बैंक आश्वस्त हो जाता है कि उस अवधि के लिए उस पैसे का उपयोग वो अन्य व्यक्ति को ऋण देने में करता है, इसीलिए इस खाते में बचत खाते की अपेक्षा बैंक जो है अधिक ब्याज देती है। चलिए आगे देखते हैं संयोजन किस प्रकार बैंक जो है वो ब्याज की गणना किस प्रकार करती है। बैंक जो है वो ब्याज की गणना 3 प्रकार से करती है, वार्षिक करती है, अर्धवार्षिक करती है और तिमाही करती है। अर्धवार्षिक पहले देखते हैं वार्षिक। वार्षिक में बैंक जो है प्रत्येक वर्ष ब्याज हमको देती है। अर्धवार्षिक में एक वर्ष में 2 बार ब्याज गणना करती है। इसमें जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो ब्याज की जो दर होती है वो आधी हो जाती है। अर्थात मान लीजिए 8% अर्धवार्षिक है ब्याज की दर। इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष में प्रत्येक 6 माही में 4% ब्याज जो है बैंक देगी। तो ब्याज की दर निकालने के लिए जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की दर निकालने के लिए उसको हम ब्याज की दर को आधा करेंगे। और समय, चूंकि एक वर्ष में 2 6 होता है, इसीलिए समय को आपको दोगुना करना है, अर्थात 2 से गुना करना है। तो एक वर्ष में 2 6, इसीलिए यहाँ पे आपको 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 6 हो जाएगी। अब तीसरा में कुछ बैंक जो है वो ब्याज गणना तिमाही करती है, अर्थात हमको एक वर्ष में 4 बार ब्याज देगी। तो प्रत्येक तिमाही में बैंक जो है ब्याज देगी। तो इसमें जो दर है वो 1/4 हो जाएगा और समय जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 16% ब्याज का संयोजन तिमाही कर रही है मान लो, और 16% वार्षिक है, अर्थात यहाँ पे प्रत्येक 3 महीने में 4% बैंक जो है वो ब्याज देगी। अर्थात यहाँ पे ब्याज की दर को हमको 1/4 करना है, अर्थात 4 से भाग करना है। और चूंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसीलिए हमको समय n का मान निकालनी है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है सूत्र A = P × 1 + R/100⁴ n, जहां ये जो होता है वो मिश्र धन होता है, P जो होता है वो मूलधन होता है, और R जो होता है वो ब्याज की दर होती है, और N जो होता है उस समय होती है। ये याद रखेंगे। देख लीजिए एक बार पुनः। A = P × 1 + R/100⁴n। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम सावधि जमा खाता में मिश्र धन इस प्रकार निकालेंगे। प्रश्न देख लीजिए। राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बैंक जो है ब्याज की गणना 6 माही करती है, इसीलिए दर को आधा करना पड़ेगा और समय यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मूलधन पहले लेते हैं। दिया है मूलधन P बराबर सावधि जमा के रूप में राम 40,000 बैंक में जमा करता है, इसलिए मूलधन 40,000 हो जाएगा। दर जो है R 10% वार्षिक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 10% वार्षिक लिखेंगे। एक वर्ष में 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज बैंक दे रही है,
तो 6 महीने में कितना देगी, तो 10/2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा, 6 माही हो जाएगा ये, 6 माही। तो प्रत्येक 6 महीने पे 55% ब्याज बैंक जो है वो देगी। और समय जो होगा, समय एन, चूंकि हम जानते हैं एक वर्ष में 2 6 होता है, इसीलिए एक को हम 2 से गुना कर दें, 2 6 हो जाएगा। तो हमको आर के स्थान पे अब 10 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, और एन के स्थान पे हमको 1 नहीं रखेंगे, हमको 2 रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। सूत्र है ए मिश्र धन ए इक्वल टू P1 + R/100 का घात ए। चलिए इसको हल करते हैं। P जो है वो 40,000 है, 40,000 1 + R जो है वो 5/100 का घात 2, इनके स्थान पे 2 रखेंगे। 40,000 ये हो जाएगा, कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 1 धन 1/20 यहाँ पे बचेगा का घात 2। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 धन 1/2 को हमको जोड़ना है, तो ये बट्टा इसको भी बट्टा कर देते हैं। जोड़ने के लिए हर बराबर नहीं है, तो 60 का मेथड इस प्रकार 13 गुना कर देंगे, और हर के साथ गुना होता है, तो 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 धन 1 एकम 1। तो यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे 20 एकम 20 धन 1 एकम 1/20 हो जाएगा, ये का घात 2। चलिए आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 40,000 21/20 का घात 2 हो जाएगा। 40,000 आप यहाँ पे 21/20 का घात 2 है, मतलब 21/20 को 2 बार गुना करेंगे, तो 21/20 गुणित 21/20 हो जाएगा। ये 0 कटेगा, इससे कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। तो यहाँ पे 100 गुणित 21 होगा, तो 100 गुणित 21 और 21 को गुना करेंगे 441 प्राप्त होगी, 441। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगी 44,100 रुपए हमको प्राप्त होगी। तो राम को 1 वर्ष पश्चात 44,100 रुपए बैंक जो है देगी। अर्थात यहाँ पे 44,100 में जब 40,000 को हम घटाएंगे तो 4,100 रुपए जो है वो बैंक जो है राम को ब्याज के रूप में देगी। इस प्रकार जब ब्याज जो है 6 माही संयोजित होता है, तो इस प्रकार सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और सवाल है जिसमें बैंक जो है ब्याज की गणना तिमाही करती है, तो किस प्रकार का हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए एक प्रश्न है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे मूलधन जो होगा वो 20,000 होगा। चलिए दिया है, करके देखते हैं। दिया है मूलधन P बराबर 20,000 रुपये हो जाएगा। दर जो होगा 16% वार्षिक है, 16% वार्षिक है, तो यहाँ पे 16/4 कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है, तो दर जो है वो 1/4 हो जाएगा, तो 4×16 4% तिमाही हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक 3 महीने में 4% बैंक जो है ब्याज देगी। अब समय क्या हो जाएगा, चलिए समय चूंकि 1 वर्ष है तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिमाही हो जाएगा। हम जानते हैं 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है। अब चलिए सूत्र हम जानते हैं, सूत्र A इक्वल टू होता है P1 + R/100 का घात N। मान रखेंगे ये 20,000 हो जाएगा। 1 धन R का मान 4 है, 4/100 हो जाएगा, का घात 4 हो जाएगा। ये 20,000
चलिए 2 दूनी 4 से घटाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1 धन 1/25 हो जाएगा का घात 4 बटा 1 कर देंगे, तो 20,000 गुणित 25 एकम 25 धन 1 एकम, इन दोनों गुना करेंगे, 1 एकम 1 बटा इन दोनों का गुना हो जाएगा 25 हो जाएगा का घात 4, तो 20,000 तो 26/25 हो जाएगा घात 4, तो 20,000 गुणित, इसको 4 बार लिखेंगे, 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25। चलिए घटा देंगे, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 25 शून्य 0 और 25 शून्य 0, फिर 25 से कम 25, 25 तिया 75, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे अपने पास बचा 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, और यहाँ पे नीचे बचा है 25 गुणित 25 मतलब 625। जब अब हम 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 करते हैं तो 1,40,25,332 प्राप्त होता है, बटा 625 से हम भाग करेंगे तो 23,397 रुपया 17 पैसा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार किसान को बैंक जो है वो 23,397 रुपया 17 पैसा वापस करेगी।